Welcome to my Chanel Katie English Info. Please subscribe, like, and share. Thank you. हेलो गाइस, दिस इज खुर्शीद अंसारी फ्रॉम कैरी इंग्लिश इन्फो। दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं मौजूद हुआ हूँ प्रपोजिशन का 9वां भाग लेकर के। और दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रपोजिशन टू और इसका सारा खानदान। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसे हम किस किस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन है कि सर ये छोटा सा प्रपोजिशन है, सबको कंफ्यूज करके रखता है, समझ में नहीं आता है कि टू का इस्तेमाल कहाँ करें और कहाँ ना करें। तो दोस्तों, आज के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, बस शर्त यही है कि हमारे इस वीडियो को आप अंत तक देखें। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले कि प्रपोजिशन टू का इस्तेमाल किस किस सेंस में किया जाता है और कैसा कैसा ये मीनिंग देता है। दोस्तों, प्रपोजिशन टू जो है वो को के सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, इसे पास के सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, इसे से के सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, इसे तक के सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, इसे के प्रति के सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, इसके कई यूज हैं, आइए वन बाय वन करके हम जानते हैं। दोस्तों, पहला यूज मैं बात करूंगा सबसे पहले को। तो दोस्तों, इसे को का सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कब? आपको याद रखना है कि किसी भी सेंटेंस में अगर एक्शन गो है और गो के बाद अगर प्लेस मौजूद है तो वहां पे प्रपोजिशन टू इस्तेमाल होगा, लेकिन उसका सेंस होगा को। जैसे हम कहेंगे दिल्ली तो हम कहेंगे टू दिल्ली, अगर हम कहेंगे लंदन तो हम कहेंगे टू लंदन, अगर हम कहेंगे पटना तो हम कहेंगे टू पटना, अगर हम कहेंगे रांची तो हम कहेंगे टू रांची। आइए एग्जांपल के जरिए हम जान लेते हैं। जैसे मैं कहूंगा कि मैं दिल्ली जा रहा हूं तो हम कहेंगे आई एम गोइंग टू दिल्ली। मैं रांची जा रहा हूं तो हम कहेंगे आई एम गोइंग टू रांची। अगर हम कहेंगे मैं धनबाद जा रहा हूं तो हम कहेंगे आई एम गोइंग टू धनबाद। लेकिन दोस्तों, क्या यही तक सीमित है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। को का सेंस और जगह पे को का सेंस में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन कब? पर्सन के साथ में। मैं सेकंड यूज की बात कर रहा हूं कि पर्सन के साथ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वहां पर भी इसका सेंस होता है को। जैसे हम कहेंगे सोनू को तो हम कहेंगे टू सोनू, अगर हम कहेंगे मोनू को तो हम कहेंगे टू मोनू, अगर हम कहेंगे प्रिंसिपल को तो हम कहेंगे टू द प्रिंसिपल। आइए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम कहेंगे इसे सोनू को दे दो तो हम कहेंगे गिव इट टू सोनू, इसे मोनू को दे दो तो हम कहेंगे गिव इट टू मोनू, अगर हम कहेंगे प्रिंसिपल को एक पत्र लिखो तो हम कहेंगे राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल। तो ये था आपका सेकंड यूज। आइए अब हम बात कर लेते हैं यूज थर्ड। और टू का यहां पर मीनिंग है पास। तो दोस्तों, टू का मतलब पास भी होता है और इसे पास के सेंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे हम कहेंगे टू सोनू तो मतलब सोनू के पास, ये भी हो सकता है। टू मदर मतलब माँ के पास, टू मी मतलब मेरे पास। आइए एग्जाम्पल के जरिए हम देख लेते हैं। जैसे हम कहेंगे मेरे पास आओ तो हम कहेंगे कम टू मी, अगर हम कहेंगे पापा के पास जाओ तो हम कहेंगे गो टू फादर, या तो कहेंगे गो टू योर फादर। बहन के पास जाओ तो हम कहेंगे गो टू योर सिस्टर। तो मुझे आशा है कि आपको बिल्कुल आसानी के साथ समझ में आ गया। आइए अब हम बात कर लेते हैं यूज फोर की। दोस्तों, यहां पर टू का मतलब होता है से, तो से के सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। अब कैसे किया जाता है आइए जान लेते हैं। जब पर्सन टू पर्सन बात होती है, जैसे हम कहेंगे सीता ने गीता से कही तो हम कहेंगे सीता सेड टू गीता, सोनू ने मोनू से कहा तो हम कहेंगे सोनू सेड टू मोनू। ये था आपका फोर्थ यूज। अब हम बात करते हैं पांचवें यूज की, फिफ्थ यूज की। दोस्तों, यहां पर भी से का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द हैं, ऐसे वर्ड हैं जहां पर टू का इस्तेमाल कंपलसरी हो जाता है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि जब कभी भी हम किसी से कंपेयर करते हैं पर्सन टू पर्सन तो टू का इस्तेमाल होता है। जैसे हम कहेंगे मैं तुमसे सीनियर हूं तो हम कहेंगे आई एम सीनियर टू यू, लेकिन कहेंगे वह मुझसे जूनियर है तो हम कहेंगे ही इज जूनियर टू आई। ये था आपका पांचवा यूज। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसकी छठा यूज की। दोस्तों, टू को जो है वो की और के सेंस में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि जब आपका डेस्टिनेशन बिल्कुल फिक्स हो, जैसे मुझे कहना हो कि मुझे मार्केट की ओर जाना है तो हम
कह सकते हैं आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे मार्केट की ओर जाना है, लेकिन मैं नदी की ओर जा रहा हूं, तो हम कहेंगे आई एम गोइंग टू द रिवर। या मैं बैंक की ओर जा रहा हूं, तो हम कहेंगे आई एम गोइंग टू द बैंक। ये थी आपकी यूज 6। आइए अब हम बात कर लेते हैं यूज 7 की। दोस्तों यहां पर जो है टू का मतलब होता है तक। दोस्तों तक के सेंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम कहेंगे टू गुजरात यानी कि गुजरात तक। अगर हम कहेंगे टू मार्केट यानी कि मार्केट तक। अगर हम कहेंगे टू लखनऊ यानी लखनऊ तक। अगर मैं कहूं कि मुझे पटना तक जाना है, तो हम कहेंगे आई हैव टू गो टू पटना, मुझे पटना तक जाना है। ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे कहना है मुझे रांची से दिल्ली तक जाना है, आई हैव टू गो फ्रॉम रांची टू दिल्ली, ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं यूज 8 की बात कर लेते हैं। दोस्तों टू का मतलब होता है के प्रति। अब आइए देखते हैं इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। जैसे हम कहेंगे तुम्हें अपने देश के प्रति जागरूक होना चाहिए, तो हम कहेंगे यू शुड बी अवेयर टू योर कंट्री। हम कहेंगे तुम्हें अपने भविष्य के प्रति जागरूक होना चाहिए, तो भी हम कहेंगे यू शुड बी अवेयर टू योर फ्यूचर। तो मुझे आशा है बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए बात कर लेते हैं यूज 9 की। दोस्तों टू का मतलब पर भी होता है, लेकिन कब? आई इस सेंस में, जैसे ही इन्वाइटेड मी टू टी, उन्होंने मुझे चाय पे आमंत्रित किया। ही इन्वाइटेड मी टू डिनर यानी उन्होंने मुझे डिनर पे आमंत्रित किया। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ